channel. In today's video we are going to discuss about colligative property second, that is elevation in boiling point. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने से पहले सबसे पहले अपने को बॉइलिंग पॉइंट का पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मीन्स सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वह टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर उस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर होता है वो बाहरी प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, जिसके ऊपर क्या होता है, जो वेपर प्रेशर होता है, जिस सब्सटेंस का अपने को बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है, उस सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर होता है वो सराउंडिंग प्रेशर के क्या हो जाता है, इक्वल। मान लीजिए कि वह सराउंडिंग प्रेशर अपना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो अपन क्या कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस वह सब्सटेंस का वह टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर उस सब्सटेंस या उस लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वेपर प्रेशर होता है, वो किसके इक्वल हो जाता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, या क्या कह सकते हैं, बाहरी जो उसका सराउंडिंग जो प्रेशर है उसके इक्वल हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डिस्क्राइब द फिनोमिना दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड या सॉल्वेंट विल बी हायर व्हेन सोल्यूट इज एडेड। मीन्स उस सब्सटेंस का या उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा उस लिक्विड का, जैसे जैसे उसके अंदर अपन सॉल्यूट क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। मान लीजिए सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट की तुलना में जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये क्यों हैपन होता है, दिस हैपन्स व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए प्योर सॉल्वेंट। जैसे जैसे अपन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसके अंदर डालते जाएंगे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो इंक्रीज होता जाएगा। मान लीजिए पहले उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे ही उसके अंदर आपने सॉल्यूट डाला नॉन वोलेटाइल, तो उसका अब जो इसका सॉल्यूशन का जब अपन बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे तो वो कितना आएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा आएगा। इसीलिए कहते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मीन्स जैसे जैसे सॉल्यूट ऐड करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एलिवेशन होता जाएगा। अब देखिए एक डायग्राम के थ्रू मैं समझा रही हूँ, जिसमें देखिए इसके अंदर क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, जैसे जैसे इसको गर्म किया तो वेपर बनने स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और ये क्या अपना सॉल्यूशन है। ठीक है, तो प्योर सॉल्वेंट मीन्स मैंने क्या लिया यहाँ पे, वाटर प्योर सॉल्वेंट के रूप में वाटर ले लिया। तो अपने को पता है कि प्योर सॉल्वेंट वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब ये कब उबलना स्टार्ट करेगा, जब इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तब ये उबलना स्टार्ट करेगा। और उसी टाइम पे उसका टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे, ये क्या है सॉल्यूट, जैसे जैसे इसके अंदर सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे वो भी कैसा ऐड करेंगे, नॉन वोलेटाइल, जिसकी वेपर ना बने। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट है जैसे जैसे इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल कब होगा, जब बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स अब जब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे तो कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। इसलिए इसको क्या कहते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट के अंदर इंक्रीज होता जाएगा, और इसीलिए इसको कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या है कि इट डिपेंड्स अपॉन डिजोल्व्ड पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। डिजोल्व पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट मीन्स सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा। तो ये एक डायग्राम है जिसको अपन देखते हैं। इसकी जो एक्स एक्सिस है उस पर मैंने क्या ले लिया, टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे क्या लिया है, वेपर प्रेशर। ठीक है,
और ये जो डॉट डॉट लाइन है यहाँ पे क्या है, सराउंडिंग प्रेशर है, जो अब मैंने क्या माना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर माना है। ठीक है, तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है, अपने को पता है कि अपन ने जब लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर के अंदर पढ़ा था कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, जबकि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है। इसलिए प्योर सॉल्वेंट की जो लाइन है, ये ग्राफ ये ऊपर से आएगा और ये जो सॉल्यूशन वाली जो लाइन है वो नीचे से आएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे इसका प्रेशर, वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा और यहाँ पे क्या है, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा है, ऐसे ही सॉल्यूशन का भी इंक्रीज होता जा रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के इक्वल इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा इसका, इसको मैंने क्या बोल दिया, टीबी। और ये टीबी कौन सा है, सॉल्यूशन का जब अपन वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा है तब का। टीबी क्या है, जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या सराउंडिंग प्रेशर के इक्वल हो रहा है, तब उसका टेम्परेचर या क्या कह सकते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और ये सॉल्वेंट का जब वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा है तब उसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो टीबी नोट और ये क्या है, टीबी। और टीबी क्या है, ज़्यादा है, और टीबी नोट क्या है, कम, क्योंकि इधर से इधर जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो टीबी इज ग्रेटर देन क्या है, टीबी नोट। तो देखिए टीबी माइनस टीबी नोट प्रोपोर्शनल टू एम। एम क्या है यहाँ पे, मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या क्या कह सकते हैं 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी पर डिपेंड कर रही है, मोलरिटी है ये, तो मोलरिटी पर डिपेंड कर रही है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो टीबी माइनस टीबी नोट प्रोपोर्शनल टू एम। जब प्रोपोर्शनल ये वाला निशान अपन हटाएंगे तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है जिसको क्या कहेंगे, के बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के बी इंटू एम। एम क्या है, मोलरिटी, और के बी को क्या कहेंगे, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं इसको। देखिए डेल्टा टीबी इक्वल्स टू के बी कब होगा, जब 1 मोल सॉल्यूट 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर क्या हो, डिजोल्व हो। तो ये टोटल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। तभी क्या होगा, डेल्टा टीबी किसके इक्वल हो जाएगा, के बी के। यूनिट ऑफ के बी की यूनिट कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू क्या होता है, एम इंटू के बी। तो के बी की यूनिट निकालनी है तो डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाई एम, और डेल्टा टीबी क्या है, एक टेम्परेचर है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन। और ये मोलिलिटी है, मोलिलिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर किलोग्राम। ठीक है, तो किलोग्राम ऊपर चला जाएगा तो क्या लिखेंगे, केल्विन पर मोल किलोग्राम। ठीक है, ये किसकी यूनिट है, के बी की यूनिट है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की यूनिट है। इसको याद रखिएगा, या इसका जो ये फॉर्मूला है वो याद रखिएगा, इससे आप निकाल सकते हो क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिए, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ फॉर वाटर इज 0.56 दे रखा है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मेड बाय डिजोल्विंग 6 ग्राम ऑफ यूरिया इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। 6 ग्राम ऑफ यूरिया किस में डिजोल्व है, 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो सबसे पहले क्या करना है, जो अपने को गिवन है वो लिख लेते हैं अपन। के बी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, यूरिया की ग्राम में जो मात्रा है या क्वांटिटी है वो दी हुई है, सॉल्वेंट कितने ग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व है, तो 200 ग्राम के अंदर डिजोल्व है। और ये जो यूरिया का जो एम होता है या क्या कह सकते हैं मोलर मास होता है वो क्या होता है, 60 होता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूरिया का फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, NH2C डबल बॉन्ड हो NH2। ठीक है, यूरिया का मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 हाइड्रोजन तो 16 हो गया, इसका भी 16 हो गया, कार्बन का कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो टोटल कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है,
अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, अपने को पता है कि डेल्टा टी इक्वल्स टू एम इंटू के बी। डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं, टी बी माइनस टी बी नोट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम इंटू के बी। एम क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और के बी की वैल्यू किस में दी हुई है, किलोग्राम में, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको 1000 से गुणा कर देंगे तो ये ग्राम में चेंज हो जाएगी। तो देखिए 0.56 इंटू 1000 इंटू कितना हो गया, मोल निकालेंगे तो 6 डिवाइडेड बाई 60 और कितने ग्राम के अंदर डिज़ोल्व है, 200 ग्राम के अंदर ये डिज़ोल्व है। तो जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.28 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये क्या सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है और सॉल्वेंट अपना क्या वाटर है, तो अपने को पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 0.28, ठीक है। तो टी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100.08 डिग्री सेंटीग्रेड। या तो आप इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कैलकुलेट कर लो, या आप इसको केल्विन में भी मानोगे। मान लीजिए मैंने केल्विन मान लिया, कितना, 0.28 केल्विन। तो क्या होगा, इसको कैसे कैलकुलेट, 0.28 केल्विन मान लिया तो टी बी माइनस 373 केल्विन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.28 केल्विन। तो टी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 373.28 केल्विन, ठीक है। तो ये अपने को सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा था इसने, और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट अपने को वाटर दिया है इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अपने को पता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट देखिए, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है, इज डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। सॉल्वेंट क्या दिया है, यहाँ पे वाटर दिया है। एट वॉट टेम्परेचर विल बी द वाटर बॉईल, किस टेम्परेचर पर वाटर क्या बॉईल करना स्टार्ट करेगा, जब इसके अंदर ग्लूकोज ऐड है, ठीक है। तब की बात कर रहा है जब ग्लूकोज इसके अंदर क्या है, ऐड है। तो के बी फॉर वाटर कितना दिया हुआ है, 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। एम क्या, मोलिलिटी, ठीक है। तो मोलिलिटी क्या लिखते हैं कि उस सॉल्यूट के मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन डिजॉल्व कितने में, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो 0.52 के बी की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे किलोग्राम इसलिए मैंने 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया है, इनटू कितने ग्राम ग्लूकोज दिया, 18 ग्राम ग्लूकोज। और ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है वो होता है 180 किलोग्राम, 180, ठीक है। ग्लूकोज का जो मोलर मास कितना होता है, 180, और 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लिया तो कितना हो गया, 1000, ठीक है। तो ये कितना आया है, 0.052। अब इसको केल्विन भी लिख सकते हो आप और डिग्री सेंटीग्रेड भी। यहाँ पे यदि यूनिट अपने पास केल्विन है तो अपन इसको केल्विन लेके चलते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, केल्विन लिया, और बाद में क्या करेंगे, टी बी, और सॉल्वेंट क्या था, वाटर। तो वाटर का कितना होता है, 100, तो 373 इक्वल्स टू 0.052 केल्विन। तो टी बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 373.052 केल्विन। और यदि डिग्री सेंटीग्रेड लेके चलना है तो टी बी माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 0.052। तो टी बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये इधर आके प्लस का, तो 0.052 प्लस 100 हो जाएगा, तो 100.052। ओके गाइस, बाय, थैंक यू।